हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इम्पार्ट एजुकेशन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक बड़ी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इससे अक्सर क्वेश्चंस आते ही आते हैं, 4 मार्क्स 5 मार्क्स नहीं तो फिर इसमें 16 मार्क्स में तो ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक को अच्छे से समझना है। ठीक है, और थोड़ी लंबी टॉपिक है तो कुछ क्लासेस ज़्यादा लगेंगे इसमें करने के लिए, लेकिन फिर कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ठीक है। अच्छा, ये जो कोर्स है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत सारे सिलेबस में मतलब बहुत कॉमन है ये। ठीक है, सारा सिलेबस में आना ही आना है, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं होगा। MDU CRS UK जामिया DU इग्नू सीटेट टेट ऑल द एग्ज़ाम्स में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट की जैसे हम लोग बात करते हैं, तो क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट में, मतलब अगर ले मैन लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो ग्रोथ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बॉडी में कोई भी फिजिकल चेंज, स्ट्रक्चरल चेंज अगर हो रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, तो वो हो जाता है ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे अगर डेफिनीशन की बात किया जाए कि अगर डेफिनीशन में क्या है ग्रोथ में, तो ग्रोथ रेफर्स टू चेंज इन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज ग्रोथ। मतलब कि कोई भी फिजिकल चेंज, बॉडीली चेंज अगर हमको दिख रहा है हाथ में, पैर में, या मतलब बॉडी के अंदर है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, एक जैसे जैसे एक बच्चा बढ़ रहा है उसके ऑर्गन्स में चेंजेस आ रहा है, तो ये सब चीज़ ग्रोथ के अंदर आ रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग लेते हैं कि बच्चे की हाइट, वेट अगर बढ़ रही है, उसके हाथ का साइज़, पैर, फिंगर्स ये सब बढ़ रहा है, तो ये सब क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, जो एक टाइम के बाद मतलब एक हर एक टाइम पे ये होना ही होना है, ये ग्रोथ ये होता ही है। मतलब अगर 2 साल का बच्चा है तो हम अंदाज़ लगा सकते हैं उसके हाथ पैर कितने बड़े होंगे, उसके फिंगर्स कितने बड़े होंगे, है ना। वैसे ग्रोथ कैन बी मेजरेबल, अगर वो क्वांटिटेटिव है तो वो मेजरेबल है, इसका मतलब है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव एंटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर दे सकते हैं, सेंटीमीटर या किलोग्राम में उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन अर्ली एजेस ग्रोथ इज़ फास्ट एंड ग्रेजुअल। मतलब कि जब बच्चा छोटा होता है तो ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी होती है। और जैसे जैसे बच्चे, जैसे कि 1 साल से 2 साल में आप देखते होंगे कि बच्चे मतलब कुछ नहीं से बिल्कुल भी बेड पे है या माँ के गोद में है, उससे ले करके बच्चे खाना सीखते हैं, बच्चे बैठना सीखते हैं, क्रॉल करना सीखते हैं, उसके दांत आ जाते हैं, कुछ कुछ बोलना सीख जाते हैं बच्चे 1 साल में, कुछ कुछ, या 2 साल में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बच्चे दौड़ने लगते हैं 2 साल में बहुत अच्छा। तो मतलब बहुत अच्छा जल्दी चेंज होता है, फास्ट चेंज होता है, मतलब हर महीने कुछ डिफरेंस मिलेगा आपको देखने में। वैसे ही जब बच्चा बड़ा हो जाता है 3 साल से 4 साल में बहुत कम चेंजेस होता है, वेट में बहुत कम फ़र्क आता है। वैसे ही 4 से 5 साल में भी कम, धीरे धीरे चेंजेस मतलब कम होती है, पर चेंजेस होते ही रहती है। ठीक है, एक फिर उसके बाद प्री चाइल्डहुड आएगा, इन्फेंसी के बाद, उसके बाद फिर पोस्ट चाइल्डहुड है, फिर उसके बाद एडोलेसेंस है, एडोलेसेंस के बाद अडल्टहुड है। तो मतलब ग्रोथ का क्या होता है कि ग्रोथ बढ़ते ही रहता है, और जैसे अडल्टहुड तक आती है सिचुएशन, वैसे ही क्या होता है, ग्रोथ सीज हो जाती है ना। ग्रोथ उतने स्पीड में नहीं बढ़ती है, ग्रोथ सीज होने लगती है, मतलब स्लो होने लगता है प्रोसेस ग्रोथ का, और एक टाइम के बाद ये प्रोसेस रुक भी जाती है। ठीक है, एक टाइम के बाद ये प्रोसेस रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। ओके, उसके बाद फिर डेफिनेशंस याद करना पड़ेगा आप लोगों को साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, कि साइकोलॉजिस्ट ने क्या क्या बोला है, अलग अलग डेफिनेशन दिया है, उसी हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो फिर क्रो एंड क्रो ने 1962 में क्या बताया है, ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, स्ट्रक्चरल बॉडीली और फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, जैसे कि हम लोग के स्टमक का साइज़ बढ़ता है, हार्ट का साइज़ बढ़ता है, बहुत सारे ऑर्गन्स में भी चेंजेस आते हैं, स्ट्रक्चर में तो चेंज आते ही हैं, तो ये सब सब ग्रोथ के अंदर आता है। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, एक हरलॉक है उसके हिसाब से मेंशन किए हैं, तो आप लोग देखिए एक और डेफिनेशन, ग्रोथ एज अ चेंज इन साइज। ओके, ग्रोथ एज अ चेंज इन साइज इन प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। ओके, मतलब कि क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो पहले पहले चेंज में साइज़ तो होता ही है, प्लस डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। ओल्ड फीचर्स में हम एक एग्जांपल बता देता है कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक कॉमन एग्जांपल है जो अभी मतलब पता चला है, तो ठीक है, हाँ भाई। तो क्या होता है ना कि छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो उनके बहुत सारे मतलब फेस में बहुत सारे रोएं हो जाते हैं,
या मतलब इस टाइप का कुछ हो जाता है, रोएं वगैरह। तो जब जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो सब रोएं शेड हो जाते हैं और वो पूरा क्लीन हो जाता है। तो ये सब एक मतलब बहुत माइनर ये फीचर है, एक डिसअपियर हो जाता है बहुत सारा चीज़। फिर दाँत हैं जो बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो शेड हो जाते हैं, जिसको मिल्क टीथ बोलते हैं हम लोग। तो वो सब भी क्या ओल्ड फीचर्स है जो चेंज हो जाते हैं और न्यू चीज़ बच्चा एक्वायर करता है जो उसके लाइफ टाइम तक उसके साथ रहता है। ओके। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग। ओके। तो डेवलपमेंट, विकास। विकास में हम लोग क्या बात करते हैं, दिस रेफर्स टू अ क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज मतलब गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है, क्वालिटी में चेंज आ रहा है यहाँ पे। इट्स द क्वालिटेटिव चेंज दैट ऑकर फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ओके, दिस ऑकर्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ। एक बार जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके जो अंदर में डेवलपमेंट चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं, वो एक बार उसके डेथ के टाइम ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। वो कंटिन्यू रहता है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑकर इन इंडिविजुअल लाइफ विच में इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, सोशल डेवलपमेंट, विच इंक्लूड फिजिकल, mental, social development, okay, and moral development. And what we have studied in growth, ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ में होता है सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट। ओके, ओनली फिजिकल डेवलपमेंट इज देयर इन ग्रोथ। while we are talking about development, we have to deal with physical, mental, social and moral development। सारा चीज़ आ जाता है उसके डेवलपमेंट के अंदर। थ्रू डेवलपमेंट इंडिविजुअल लर्न न्यू कैपेबिलिटीज़। ओके, द डेवलपमेंट चेंजेस आर नॉट मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव मैनर। जो भी चेंजेस होता है डेवलपमेंट में वो मेजर हम लोग नहीं कर सकते, वो एक क्वालिटेटिव ये एंटिटी है ना, फैक्टर है, तो उसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो ये है, क्वांटिटेटिव नहीं है। बट कैन बी असेस्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशन। लेकिन उसको हम लोग मतलब मतलब एक रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, कुछ अगर वैल्यू देना चाहते हैं, ग्रेडिंग देना चाहते हैं तो कर सकते हैं वो चीज़, लेकिन वो थ्रू एक्सपीरियंस होगा। पहले हम लोग को समझना होगा कि मतलब जो चीज़ जिसके बारे में ग्रेडिंग कर रहे हैं उस फैक्टर को पहले हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम लोग कुछ बता सकते हैं कि हाँ वो इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कम है, या बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा किसी सिचुएशन को, तभी हम लोग उसके बेसिस पे कुछ बोल सकते हैं कि वो किसी फैक्टर के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो वो फैक्टर कैसा है, मतलब जैसे किसी के इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आदमी कितना इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा है, वो कम है, या सुंदर है कोई तो कैसे सुंदर है, कितना सुंदर है, ये सब क्वालिटी है। तो इसके बारे में कोई हम लोग नंबर नहीं दे सकते, सिर्फ बहुत हुआ तो ग्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं उस चीज़ के बारे में। उसके बाद फिर डेफिनेशंस आप लोगों को याद करना पड़ेगा इसमें भी, जो साइकोलॉजिस्ट ने दिया है। एक डेफिनेशन यहाँ पे है J.E. एंडरसन का, जो मैंने लिखा है 1950 में उन्होंने दिया था। डेवलपमेंट इज कंसर्न्ड विद ग्रोथ एज वेल एज दोज चेंजेस इन बिहेवियर विच रिजल्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशन, ठीक है। डेवलपमेंट में जो क्या है, ग्रोथ तो इंक्लूडेड है ही, एज वेल एज दोज चेंजेस विद इन बिहेवियर विच रिजल्ट फ्रॉम इन्वायरमेंटल सिचुएशंस। इन्वायरमेंटल सिचुएशन से जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर चेंजेस आता है उसको भी डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि एक बच्चा अगर बहुत ही सीरियस माहौल में रह रहा है तो वो मतलब वो लाजमी है कि वो बहुत मतलब जॉली मूड का नहीं होगा, वो सीरियस नेचर का वो बच्चा होगा। या बहुत इंटेलिजेंट लोगों के बीच में अगर कोई बच्चा रह रहा है तो मतलब वो अच्छी अच्छी बातें सीखेगा, वो मतलब इंटेलिजेंस की बातें करेगा, वो काम की बातें करेगा, बेकार बातें नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो ऑल थिंग्स आर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, द इन्वायरमेंटल सिचुएशन दैट इज़ ऑफर्ड टू हिम। ओके, देन ये जो मैंने फिर उसके बाद एक और फिजियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट का बोल सकते हैं, हर्लॉक के बारे में पढ़ सकते हैं आप लोग, इसके भी डेफिनेशंस को याद कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज अकॉर्डिंग टू हिम is not limited to growing layer. Okay, development is not limited to growing layers. Development is not limited to growing layer. Instead it consists of a progressive series. Instead it consists of a progressive series. Okay,
इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ मैच्योरिटी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक लेयर के ऊपर लेयर बॉडी में चढ़ता चला जा रहा है डेवलपमेंट में, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है। मतलब ये शुरू होता है जैसे बच्चा पैदा होता है तो 2 साल से या 4 साल में बच्चा कुछ सीख जाता है, फ्रेंड्स बनाना सीख जाता है। 4 साल की एज में जब स्कूल में एडमिशन होता है उसको पता है कि घर में उसके मतलब पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर है। फिर बाहर जाने के बाद एक और मतलब उसको बोलते हैं प्री गैंग एज, जिसको प्री चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि बच्चा एक गैंग मतलब गैंग से पहले की एज है, जब उसका एक ग्रुप नहीं बनता उस टाइम का एज है, वो समझता है सोशल लाइफ क्या होता है। फिर उसके बाद वो मतलब अपने पेरेंट्स को छोड़ करके एक दूसरे ग्रुप में जाता है जहाँ पे उसके टीचर्स होते हैं। फ्रेंड्स से तो उतना नहीं फ्रेंडशिप उतनी नहीं होती है नर्सरी LKG 1 में, ये सब में। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब वो अपने चाइल्डहुड में प्रॉपर चाइल्डहुड में आ जाते हैं, जब बच्चे 6 साल के 8 साल के होते हैं, तब उनको मतलब ऐसा फील होता है कि जैसे ग्रुप मतलब है या फ्रेंड्स है, ये सब इम्पोर्टेंस देना वो शुरू करता है। वैसे धीरे धीरे करके जब चाइल्डहुड कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद फिर एडोलेसेंस आती है। फिर उस एज में उसके और दोस्त बनते हैं, वो और लोगों को जानता है अदर देन मतलब फ्रेंड फैमिली वो होते हैं। एकेडमिक्स के कुछ और एक्स्ट्रा लोग मिलते हैं, जानते हैं, या कहीं सोसाइटी में कुछ लोगों से जान पहचान होती है तो और भी ग्रुप बढ़ता चला जाता है। तो वैसे एक्सपीरियंस बढ़ती है, उसका नॉलेज बढ़ता है, हैंडलिंग पावर बढ़ता है, सिचुएशन चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम लोग। डिफरेंसेस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फॉर्म में आप लोग एक चार्ट बना लीजिए। तो नेक्स्ट है डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंसेस भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे नंबर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिफरेंसेस की बात करें तो कॉमन डिफरेंसेस आप लोगों को समझ में खुद से भी मतलब कंपेयर करके लिख सकते हैं आप लोग। जैसे क्या नैरो मीनिंग, ग्रोथ क्या है, एक नैरो फैक्टर है। अगर ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो मतलब एक छोटे फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। ग्रोथ में क्या है कि बस नैरो मीनिंग लिख करके, डेवलपमेंट में वाइडर मीनिंग लिखी, क्योंकि वाइडर एक बड़ा मतलब वाइडर एक बड़ा फील्ड है ना। डेवलपमेंट के अंदर फिजिकल, जैसे कि ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर क्या आ रहा है, फिजिकल चेंजेस आ रहा है ग्रोथ के अंदर, ठीक है। और डेवलपमेंट के अंदर क्या है कि फिजिकल प्लस मोरल प्लस कॉग्निटिव प्लस सोशल अलॉन्ग विथ फिजिकल, ये सब चीज़ चेंजेस आ रहा है। तो ये एक वाइडर फील्ड है, एक वाइडर मीनिंग है। उसके बाद फिर ये क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। इट स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम्स। और मैच्योरेशन, मैच्योरेशन मतलब एक फेज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अडल्टहुड। अडल्टहुड के बाद हम लोग मतलब शायद ही बॉडी में कोई मतलब प्रोग्रेसिव चेंज आता है, ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रेसिव चेंज उतना नहीं दिखता है हम लोगों को, ठीक है। अडल्टहुड के बाद, मैच्योरेशन के किस टाइम के बाद, अडल्टहुड के बाद, है ना। उसके बाद फिर उतना प्रोग्रेसिव चेंज बॉडी में नहीं दिखता है। डेवलपमेंट में क्या है कि इट इज़ कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, एक बार बर्थ अगर हो गई देन इट विल कंटिन्यू टिल द डेथ। सो देयर इज फ्रेज सेड womb to tomb, ओके, womb to tomb मतलब माँ के पेट से लेकर के कब्र तक ये कंटिन्यू रहती है, ठीक है। दिस इज मोर रिलेटेड टू फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ग्रोथ इज मोर रिलेटेड टू फिजिकल, एंड दिस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू मोर मेंटल, फिजिकल एंड सोशल, ओके। देन फिर ग्रोथ में लिख सकते हैं दिस मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ अगर बॉडी में हो रहा है तो उसका मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि डेवलपमेंट भी हो रहा है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब है फिजिकल चेंजेस। मतलब हाथ पैर सब बढ़ रहा है, बॉडी में चेंजेस आ रहा है। तो ये चेंजेस फिजिकल है, स्ट्रक्चरल है, भौतिक बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये मतलब ये ऊपरी चेंज है ये सब, प्लस अंदर से भी बॉडी चेंज हो रहा है। पर ये सब चेंज है जो बॉडी खुद से ही हो रहा है, मतलब ये सब नेचुरली उसके अंदर चेंजेस आ रहा है। तो ये आता है ग्रोथ में, वो बढ़ रहा है वो। पर उसकी डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं, वो डिपेंड करता है कि वो डिफरेंट फैक्टर्स जो है मेंटल, फिजिकल, सोशल अलॉन्ग विथ फिजिकल, उसको जब हम लोग सब एक साथ जब मेजर नहीं कर सकते, माप सकते, ये मतलब आंकलन कर सकते हैं, एक आइडिया निकाल सकते हैं, ठीक है उसका, तब हम लोग बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट इज पॉसिबल विदाउट ग्रोथ, development is possible, okay, development is not possible without growth, without growth development possible नहीं है। डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आ सकता है, ठीक है ना, एक मिनिमम फैक्टर हो सकता है कि ग्रोथ है, बट हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ग्रोथ के बिना डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है।
ग्रोथ एक ऐसे फैक्टर है जो बॉडी में होता है, चेंजेस बढ़ता है, बॉडीली चेंजेस आ रहे हैं, पर डेवलपमेंट उसकी हो रही है कि नहीं हो रही है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की बात हम लोग कर लेते हैं। बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस हम लोगों को दिया है डेवलपमेंट के बारे में। जैसे कि सबसे पहले है फिज़िकल डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले है फिज़िकल डेवलपमेंट, बॉडी की जो चेंजेस है उसके बारे में है। उसके बाद फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो उसमें दो तरह की थ्योरी आप लोगों को पढ़नी है, पियाजे और ब्रूनर की थ्योरी है। फिर उसके बाद सोशल डेवलपमेंट आता है, एरिक एरिक्सन की, और इसकी साइको सोशल थ्योरी है। फिर मॉरल डेवलपमेंट है, लॉरेंस कॉल्बर की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो पढ़नी है आप लोगों को। धीरे धीरे करके हम लोग सारे थ्योरीज के साथ डील करेंगे। उसके बाद फिर एक इम्पॉर्टेंट फीचर और है, वो है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत दिए गए हैं जिसपे कि ये डेवलपमेंट का बेस है। जैसे कि फीचर्स भी बोल सकते हैं लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ चेंज, ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत जिसको बोलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ द यूनिवर्स इज चेंज, द टेंडेंसी ऑफ द यूनिवर्स इज टू चेंज, और चेंज इज कॉन्स्टेंट, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट द चेंजेस ऑकरिंग विद एज, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ चेंज मतलब कि चेंज होता ही है, मतलब ये एक कांस्टेंट नेचर है, वो होना ही है चेंज, ठीक है। वो डेवलपमेंट बताता है कि मतलब कोई बॉडी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पैदा हुआ और हाइबरनेट हो गया, उसके बाद कोई चेंजेस उसमें नहीं आए हैं सालों साल तक, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ तरह का चेंजेस होगा ही, चाहे वो चेंज अच्छा होगा, बुरा होगा, इंफॉर्मेटिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, पर कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा ही बॉडी में। अगर वो मतलब बर्थ हुआ है उसका, तो चेंज होगा, होना ही होना है, कुछ ना कुछ फॉर्म में उसमें दिखेगा ही चेंजेस। फिर सेकेंड है तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, ठीक है। प्रिडिक्टिबिलिटी मतलब जिसको हम लोग आइडिया लगा सकते हैं, हम लोग मतलब जिसके बारे में पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। द चेंजेस इन डेवलपमेंट आइदर फिजिकल और मेंटल कैन बी प्रिडिक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। तो प्रिडिक्टिबिलिटी मतलब एक आइडिया हम लोग लगा सकते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू ऑब्जर्वेशन। बहुत ज़्यादा ध्यान से किसी चीज़ को वॉच करेंगे अगर, तो हम लोग उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। किसी पर्सन को अगर हम वॉच करते हैं बहुत ध्यान से, तो हम लोग कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं उसके मतलब ऑब्जर्वेशन ले करके कुछ कुछ इन्फेरेंस या कुछ रिजल्ट दे सकते हैं, बता सकते हैं उसके बारे में कुछ। या साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है बहुत तरीके का, तो हम बता सकते हैं एक पर्सन कितना इंटेलिजेंट है, या अगर वो परेशान है, या क्या उसकी मेंटल कंडीशन है, सोशल लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है। कुछ भी इस टाइप का फैक्टर जो होता है ना, मतलब क्वालिटेटिव चेंजेस जो होता है, ये सबको हम लोग स्टडी कर सकते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। उसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरैक्शन, ओके। इंटरैक्शन मतलब कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से एक बच्चा कैसे अफेक्टेड होता है। तो ये भी बहुत मतलब क्या बोलेंगे, इम्पोर्टेंट ही है। आप लोग तो खुद से सोच सकते हैं कि हेरिडिटी मतलब कि अगर किसी के फादर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो हम लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि उसके जो भी बच्चे होंगे या ग्रैंड चाइल्ड होंगे वो भी इंटेलिजेंट होंगे। ये हो सकता है कि अगर वो 100% इंटेलिजेंट थे, तो बच्चे उसके 70%, 80%, या मतलब मोस्टली 90% हो सकते हैं इंटेलिजेंट, ठीक है। तो यही होता है, हेरिडेटरी में होता है। अगर फैमिली में बहुत सब लोग इंटेलिजेंट है, तो बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। मतलब अगर कोई गॉड गिफ्टेड है मतलब फैमिली में, तो उसके बच्चे भी प्रोबेबली मतलब ये होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या है कि इन्वायरमेंट से भी अफेक्टेड है, श्योरली इन्वायरमेंट से अफेक्टेड है। क्योंकि जैसे ही एक बच्चा मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है, तो वो अपने घर में जो चीज़ देखता है वो अपने आसपास देखता है, अपने माँ बाप को देखता है, या अपने चाचा चाची को देखता है, सब लोगों को देखता है। तो वो जो बच्चा वही करेगा जो वो अपने घर में होता हुआ देखता है। ये तो बहुत कॉमन है, आप लोग ने नोटिस किया होगा अगर कहीं छोटे बच्चों को कभी वॉच किया होगा 1 महीना या 15 दिन तक, कि बच्चे अक्सर कॉपी करते हैं बड़े लोगों की, ठीक है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है उसको कॉपी करेंगे, बुरा काम कर रहा है वो करेंगे। वो खेलते हैं बड़े लोग, तो बच्चे उसको भी कॉपी करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मतलब ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑकर्स टिल डेथ। एक बार जो बच्चा पैदा हो गया, तो उसके जो प्रोसेस शुरू हो जाते हैं डेवलपमेंट के, इट कंटिन्यूज टिल डेथ।
फिर उसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट एग्री दैट मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑकर्स इन अ पैटर्न और सीक्वेंशियल मैनर, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी बच्चा कुछ सीखता है तो वो एक लेयरिंग में होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है, मतलब सिक्वेंशियल होता है। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा पैदा हुआ, मतलब ठीक है 2 साल तक धीरे धीरे चलना सीखा, फिर अचानक से वो एकदम दौड़ने लगेगा, बाहर निकल के डीलिंग करने लगेगा या पढ़ने लगेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। धीरे धीरे सीखता है वो हर चीज़, एकदम स्लो प्रोसेस ये चलती है, इतनी स्लो चलती है ना कि मतलब पता नहीं चलता है। बोलते हैं ना बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, पता नहीं चलता, बहुत स्लो प्रोसेस ये होते रहती है, बच्चा सीखता रहता है, बॉडी चेंजेस आते रहते हैं, वो मतलब सारा सिचुएशन हैंडल करना सीख जाता है। एक स्मॉल जैसे कि बहुत छोटे इक्वेशन से लेकर बड़े बड़े मैथमेटिक्स बच्चा सॉल्व कर लेता है। तो ये सब क्या है, ये सब चेंजेस है, सिक्वेंशियल चेंज है ना, धीरे धीरे तक आते जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है फ्रॉम, जैसे क्या होता है कि जब बच्चे याद करना शुरू करते हैं, ठीक है, समझना पढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या होता है कि पहले कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट मतलब कि जब बच्चे को आप कुछ मैथ सॉल्व करने दो, मतलब पहले तो बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, छोटे बच्चों को हर चीज़ बहुत समझाना पड़ता है, उसके बाद पेन पेपर दो तो जा कर के वो कुछ सॉल्व करके आपको दिखाएंगे बेसिक मैथमेटिक्स। लेकिन फिर क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट, फिर क्या हो जाता है कि जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप उनको जब मैथ्स देते हो सॉल्व करने इक्वेशंस, तो बिना पेन कॉपी का भी अगर आप दे दोगे ना तो वो आपको सॉल्व करके बता देगा। तो यही होता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कि वो बिल्कुल एकत्रित सोचने लग जाता है। उसके बाद उसका मतलब ये नहीं होता है कि नहीं हो पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं, ऐसे नहीं होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो कर लेते हैं, तो वही होता है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में चला जाता है फिर ये। Principle of individual differences. This principle states that the development occurs different in different individual due to the presence of individual differences, ठीक है। प्रिंसिपल क्या बोलता है ये कि जब डेवलपमेंट होता है तो दो अलग अलग बच्चों में अलग अलग डिफरेंसेस डेवलपमेंट आते हैं, ठीक है। क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान की मतलब अडाप्ट करने की क्षमता अलग अलग है, सिचुएशन को सीखने की क्षमता अलग अलग है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ब्रेन पावर अलग अलग होता है सबका, कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई थोड़ा एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। इसीलिए हर मतलब करीबी इंडिविजुअल्स के अगर ब्रेन को स्टडी किया जाए या उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन को स्टडी किया जाए तो वो भी डिफरेंट निकलेगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली सेम हो सकता है, मतलब 80 to 90%, पर 100% सेम हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन की बात कर लेते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू एक्वायर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज मैच्योरेशन इज नेसेसरी इन रिस्पेक्ट टू ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। क्या होता है कि अगर जैसे कि मतलब कुछ सीख, तो हम लोग नेक्स्ट है मेचुरेशन चल रहा है, ठीक है। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट टू एक्वायर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ नॉलेज मेचुरेशन इज नेसेसरी इन रिस्पेक्ट टू द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। अगर कुछ सीखना चाहते हैं, मतलब बॉडी में कुछ अगर प्रोग्रेसिव चेंज आ रहा है तो मेचुरेशन नेसेसरीली उसकी बॉडी में हो रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर ग्रोथ जैसे बॉडीली चेंजेस तो हो रहा ही हो रहा है, मतलब वो अगर नॉर्मली चलता रह रहा है बॉडी में, जैसे जैसे हर चीज़ बढ़ना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, साइज में वेट में डिफरेंस आना चाहिए, वो अगर आता ही चला जा रहा है, मतलब ग्रोथ अगर हो रही है, उसके साथ अगर सिचुएशन उसको सही मिल रहा है, तो वो मतलब श्योरली उसके अंदर न्यू कैपेबिलिटीज़ बच्चे के अंदर आएंगी, है ना। बच्चा नया कुछ सीखेगा अगर सब चीज़ मतलब ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, जो एक मतलब एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ होती है वो हो रही है उसके अंदर, और उसको एक मतलब एक इन्वायरमेंट मिला हुआ है, तो उससे क्या होता है उसके नॉलेज में गेन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी मैच्योरिटी होती है, तो इसको कहते हैं डेवलपमेंट। तो ये भी एक प्रिंसिपल है मैच्योरेशन का, जिसमें डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा है, द बेबी कैन रन फास्ट, मतलब छोटे बच्चे दौड़ते हैं, धीरे दौड़ते हैं, ठीक है ना, उतना ये नहीं हो पाता। फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उन लोग की दौड़ने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, वो बहुत अच्छे से बहुत स्पीड से दौड़ पाते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट हम डील करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड्स के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड्स में क्या है, द प्रिंसिपल सजेस्ट दैट if the child who is mentally developed above average if the child is mentally developed above average is also good in other aspects, okay, such as health, social and general aptitude,
मतलब कि अगर इस प्रिंसिपल में हम लोग ये बात करते हैं दैट कि इफ़ चाइल्ड हु इज़ मेंटली डेवलप्ड, अगर जो कोई बच्चा है जो मेंटली डेवलप्ड है तो या फिर अबव एवरेज है, तो हम लोग एक अंदाज लगा सकते हैं कि उस चाइल्ड इस अदर एस्पेक्ट जैसे सोशल सोशल और जनरल सारा एप्टीट्यूड इसका बहुत बेटर होगा, ठीक है। मतलब वो इंटेलिजेंट भी होगा, सोशली वो हैंडल कर सकता है, सोशली अवेयर है वो बच्चा, प्लस उसकी मोरल कंडीशन अच्छी होंगी। तो मतलब एक क्या कि एवरेज अगर स्टूडेंट है या एवरेज है कोई बच्चा अबव एवरेज है तो उसके बारे में हम लोग अपना राय रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। तो ये सब है डिफरेंट प्रिंसिपल है डेवलपमेंट के, जो आप लोग पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, एग्जाम में आता ही आता है। अगर इतना भी अगर आप लोग लिख देंगे, पूरा नहीं भी लिखेंगे, मतलब मेन पॉइंट्स भी अगर आप लोग लिख देंगे 16 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं ऐसे टाइप, तो ये बहुत है, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर एक दो प्रिंसिपल्स और है, प्रिंसिपल ऑफ जो डायरेक्शन होता है, जिसमें बॉडी की जो डेवलपमेंट है वो किस फॉर्म में हो रही है, मतलब अलग अलग ये जैसे फैलोकॉर्डल है, फिर प्रॉक्सिमोडिस्टल है, ये सब भी है, ठीक है ना, ये सब भी क्वेश्चन में आता है। तो इसके लिए भी हम अलग से क्लास में डिस्कस कर देंगे, ये टॉपिक भी क्लियर कर लेंगे, और जो थ्योरीज़ है वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो सो गाइस दैट्स ऑल। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ डू कमेंट्स बिलो, प्लीज़ बताइए कि क्या समझ में नहीं आया है या कोई ऐसी टॉपिक है जो आप लोग की अभी की रिक्वायरमेंट है, तो आई विल सून डील विद दैट टॉपिक। ओके, देन थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।